नमस्ते मेरे दोस्त। मैं ओम प्रकाश उपाध्याय आज आपको अयोध्या धाम की दर्शन कराने जा रहा हूँ। देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना आज पूरा हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। भगवान राम लला की बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या की जो मनमोहक छवि और सुंदरता आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, वह देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सुबह के 6 बजे का यह दृश्य है जो मैं अपने कैमरे में कैद कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और मनोरम दृश्य है। मैं और हमारे डॉक्टर साहब और हमारे परम मित्र संदीप जी साथ में अयोध्या धाम का दर्शन करने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सुंदर सजाया गया है। आप देख रहे हैं कि दीवालों पे भी किस तरीके की कलाकृतियाँ की गई हैं, किस तरीके से कहीं पे बाज जटायु का चित्र बनाया गया है। यहाँ रात के सुबह के जो बेला में आप देख रहे हैं वह कितना ही अद्भुत नज़ारा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं अयोध्या धाम में अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। अयोध्या धाम के गलियों में भी इस समय राम नाम के जप होते जा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अयोध्या धाम में कब दर्शन कर सकते हैं, कब आरती कर सकते हैं। मैं पहुंच चुका हूं इस समय सरयू घाट पे। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये हेलीपैड है। हेलीपैड पर बड़े नेताओं के आगमन के पथ संचार की व्यवस्था की गई है और पगडंडियों पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुचित व्यवस्था की गई है। नगर पालिका के तरफ से यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा की गई है जो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। आगे चल कर के आप सरयू मैया की दर्शन करने ही वाले हैं। बहुत ही जल्द हम सरयू मैया के दर्शन के साथ साथ आपको वहाँ के हर एक चीज़ से रूबरू कराएंगे। मैं और डॉक्टर साहब और हमारे मित्र यहाँ पहुँच चुके हैं सरयू माता के स्थान पे। यहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद हम लोग आगे किस तरीके से जाएंगे सारी चीज़ आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सरयू घाट का है। यहाँ पर आपको नहाने की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशासन के तरफ से सारे चीज़ों की गाइडलाइन दी गई है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम पानी में जो है स्नान हम लोग कर रहे हैं। स्नान करने के लिए आपको अधिक पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्नान करके हम लोग बाहर निकले, कपड़ा पहन के रायसन फार्मा के लिए ढोल नगाड़े बजवाए गए। उसके बाद हम लोग दीप जलाए थे, उसका पेमेंट करने के लिए चाची जी के पास गए। वहाँ से फिर शुरू होती है भगवान राम की नगरी में, जहाँ देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है। उस अयोध्या धाम में राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य नज़ारा देखने जा रहे हैं। अब मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 22 जनवरी से ही खोल दिया गया है। वहाँ लोग जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यह दुकानें सजी हुई हैं। जो बाहर का नगमा है वो देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपको जगह जगह पर सुंदरता की प्रकाष्ठता देखने को मिलेगी। यह माता सरस्वती का जो बीड़ा रखा हुआ है इसे देख करके मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहीं से आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या धाम में सूर्य भगवान को प्रकाश में किया गया है। आगे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों की भी यहाँ पे सुविधाएं हैं।
यहाँ पे आप अपने निजी साधनों से भी आ जा सकते हैं। आगे ई रिक्शा की भी व्यवस्था है, लेकिन जो पैदल चलने में मज़ा है उसकी कोई बात ही कुछ और है। ये देखिए, ये जो सूर्य की तरह एक प्रतिबिंब पे एक चक्र बना हुआ है, यह रात में और भी लुभावना लगता है। यहाँ पे साफ सफाई के मामले में मैं नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन तो इस तरीके से लगी हुई है कि हर 50 कदम पर आपको प्रशासन नज़र आएगा। अब हम भगवान राम लला के मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि यह जो कार्य हुआ है वह 5 सदियों से जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। अयोध्या में राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में राम लला की 51 इंच की मूर्ति स्थापित की गई है। राम लाल की लला की जिस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया है उसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इसे शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, जिसे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान विष्णु का रूप माना गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से दर्शन के लिए बढ़ते जा रहे हैं। दर्शन के पहले की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना लॉकअप में सामान को बंद कर सकते हैं, वहाँ पे बंद करना अनिवार्य भी है। आप अपने जूते चप्पल को एक जगह रखने के लिए स्टैंड बना गया है जहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है, और आप अपने लॉकर में अपने सारे वस्तु को रख सकते हैं। आप स्मार्ट वॉच पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक वस्तु को लेकर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और आप बेल्ट भी लगा करके अंदर नहीं जा सकते हैं। आपके जो बैग हैं, आपके साथ जो वस्तु है, उसको आपको यहीं अपने लॉकअप में ही त्याग करके चले जाना पड़ेगा। मित्रों, अब हम लोग राम लला के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन मोबाइल वहाँ ले जाना प्रतिबंधित था, इसीलिए अब मैं आपको रामलला मंदिर में जो चीज़ें थी उसे नहीं दिखा पाया। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी की तरफ जाने लगे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की भव्य सजावट की गई हुई है। रोडों पर जिस तरीके से हाथ में बांधने के लिए कलाई के धागे मिल रहे हैं, और किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रोड पर ही मिल रहे हैं। जनेऊ आप ले सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं प्रसाद और मिठाइयों की किस तरीके से दुकानों को प्यारा सजाया गया है। फाइनली तो हम पहुँच गए। आप यह दृश्य देख करके समझ ही गए होंगे कि यह दृश्य हनुमानगढ़ी की है। मैं आपको बता दूं, इस समय हनुमानगढ़ी पर इतनी हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। चलिए प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद ले करके भगवान का सबसे प्रिय देसी घी का लड्डू, बेसन का भगवान को अति प्रिय है, ले करके लाइन में लगते हैं। ये भीड़ जो है वो भगवान के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आपको मैं बता दूं, देवों में सिद्ध देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। इस तरीके से भगवान की लोकप्रियता है। आप देख सकते हैं कि कई जगह बैरिकेडिंग के बाद भी दर्शन करने में कितनी कठिनता है।